जैक फ्रूट हमेशा से काफी अंडररेटेड फ्रूट रहा है। कई लोग तो जानते भी नहीं कि ये सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। यार, कटहल में एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज हैं। कैंसर से लड़ता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। लेकिन भारत का एक स्टार्टअप है जिसने इस एक फ्रूट को पकड़ के डायबिटीज की दुनिया में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया, जिस तूफान की चर्चा अमेरिका के सबसे बड़े डायबिटीज कॉन्फ्रेंस में हो रही है। बताता हूं पूरी कहानी। पहले एक सेकंड के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं। यूएस में फंक्शनल फूड, मतलब वो फूड जो मेडिसिन की तरह काम करे, का मार्केट 2024 में $280 बिलियन था, रफली 23 लाख करोड़। मतलब पूरे इंडिया के डिफेंस बजट से 3 गुना ज्यादा सिर्फ एक फूड कैटेगरी में। यूके में नेशनल हेल्थ सर्विस ने 2022 के बाद पेशेंट्स को मेडिसिन के अलोंगसाइड डाइट बेस्ड डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए रेफर करना शुरू कर दिया। जापान में एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कैटेगरी है साइंटिफिकली प्रूवन फंक्शनल फूड्स के लिए, तोकुहो। अकेली एक 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, और हम यहाँ अपने घर के पीछे का कटहल रोज सड़ा हो छोड़ देते थे। इंडिया में डायबिटीज का पिक्चर भयंकर है। आईसीएमआर के 2023 के इंडिया डैब स्टडी के मुताबिक, जो द लैंडसेट में पब्लिश हुआ, भारत में 101 मिलियन डायबिटिक्स हैं। 101 मिलियन मतलब पूरी जर्मनी की पॉपुलेशन जितने लोगों को डायबिटीज है सिर्फ इंडिया में। और 136 मिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं, एच पे खड़े हैं। 2023 की एक रियल वर्ल्ड स्टडी ने बताया कि इंडिया में टेस्ट होने वाले हर 2 लोगों में से एक या तो डायबिटिक या प्री डायबिटिक निकला। एक में से एक। बड़ी वजह, हमारा कार्बोहाइड्रेट हैवी डाइट, रोज की रोटी चावल, जो ब्लड शुगर स्पाइक करता है रोज। फिक्र मत करो, बताता हूं किस एक इंजीनियर ने इस प्रॉब्लम का जवाब एक कटहल के पेड़ में ढूंढा। 2007 की बात है। जेम्स जोसेफ माइक्रोसॉफ्ट में डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंगेजमेंट, यूके और यूएस में 2 दशक बिताने के बाद अपने गांव अलुवा, केरला वापस आए। माइक्रोसॉफ्ट को मना लिया कि बेंगलुरु ऑफिस की जगह वहां से रिमोट काम करने दो। ये 2007 में हुआ, जब वर्क फ्रॉम होम सुनना भी अजीब लगता था। इतना अच्छा किया कि 2010 में माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया, गांव से बैठ के। 2013 में इन्फोसिस के को-फाउंडर कृष गोपालकृष्णन की गोडिंग पे 1 साल की सबैटिकल ली और एक किताब लिखी। रोज अपनी राइटिंग डेस्क की खिड़की से बाहर देखते तो एक बड़ा कटहल का पेड़ दिखता। उसी खिड़की ने सब बदल दिया। जोसेफ कहते हैं, पीपल डोंट इवन बॉदर टू हार्वेस्ट जैक फ्रूट, इट जस्ट ड्रॉप्स एंड रॉट्स। लोग तो अब पेड़ कटवा रहे हैं क्योंकि ये न्यूसेंस बन गया है। बताता हूं, इंडिया में हर साल 2000 करोड़ का कटहल, 2000 करोड़ सिर्फ बर्बाद हो जाता है। किसी पूरे डिस्ट्रिक्ट का एनुअल बजट सड़े कटहल में। किताब में जैक फ्रूट एक्सपेरिमेंट्स का एक छोटा चैप्टर था। वो चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक पहुंचा। 2014 में कलाम ने दिल्ली बुलाया। पूरी किताब में से सिर्फ कटहल वाला हिस्सा याद रखा उन्होंने। कलाम ने कहा, रॉ जैक फ्रूट में राइस से 40% कम कार्ब्स हैं, 2 से 4 गुना ज्यादा फाइबर है। हाई फाइबर फूड हमेशा लो शुगर एब्जॉर्प्शन देता है। चैलेंज ये है कि इंडिया में रिलीजन बदलना ईजियर है फूड हैबिट्स बदलने से। तू इंजीनियर है, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ के पूरी इंडिया कच्चा कटहल खाए बिना जाने। जोसेफ वहां से एक लाइन ब्रीफ लेकर निकले। कलाम ने प्रॉमिस किया, जब ये हो जाए मैं खुद तेरे साथ देश के हर कोने में जाऊंगा। अब यहाँ पे असली मैजिक आती है। रुको, बताता हूँ। सोचो, आयोडीन और नमक। किसी को पता नहीं चलता कि नमक में आयोडीन है, पर वो काम करता है। जोसेफ का एग्जैक्ट विजन यही था। कटहल को इतनी नेचुरली खाने में मिक्स करो कि टेस्ट भी ना बदले, बेनिफिट भी मिले। प्रॉब्लम ये थी कि कच्चा कटहल प्रोसेस करना नाइटमेयर है यार। एक ऐसा फ्रूट जिसमें हंड्रेड्स ऑफ फ्लेशी बल्ब्स होते हैं, ऊपर से चिड़चिड़ा स्टिकी लैटेक्स, और ये इतनी तेजी से पकता है कि काट के सिर्फ कुछ घंटे में शुगर डेवलप हो जाता है। जोसेफ दुनिया के इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स के पास गए, सबने हाथ खड़े कर दिए, स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लेक्स। तो जोसेफ ने खुद अपनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एक पेटेंटेड कटिंग और एक्सट्रैक्टिंग मशीन डिजाइन की। पहली बार असेंबली लाइन पे कच्चा कटहल फास्ट और स्केलेबल तरीके से प्रोसेस हो सकता था। कोई बाहर का नहीं कह सकता था कि ये काम हो सकता है, पर एक एक्स माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर ने करके दिखाया। फिर आया दूसरा पेटेंट, रॉ जैक फ्रूट को फ्रीज ड्राई करना और उससे फ्लावर बनाना। इसमें एक वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी। फ्लावर ऐसा होना चाहिए कि डोसा बैटर में डालो तो डोसा तवे से चिपके ना, अट्टे में डालो तो रोटी टूटे ना। बाइंडिंग फैक्टर एकदम सही होना चाहिए। 2017 तक ये भी सॉल्व हो गया। जैक फ्रूट 365 फ्लावर मार्केट में आया, 400 रुपए पर केजी, 1 साल की शेल्फ लाइफ।
डोसे सिर्फ 1 टेबलस्पून पर मील, कोई टेस्ट चेंज नहीं, कोई अलग रेसिपी नहीं। अपनी रोज की इडली बैटर या चपाती आटे में मिलाओ और जैकफ्रूट का पूरा पावर सीधा बॉडी में। पर सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं था, बताता हूं वो चीज जो स्टार्टअप को अलग बनाती है। जोसेफ ने क्लिनिकल ट्रायल कराया आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड, मतलब नो जुगाड़, प्रॉपर फार्मा ग्रेड साइंस। रिजल्ट्स 2021 में प्रेस्टीजियस जर्नल नेचर में पब्लिश हुए और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के एनुअल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए गए। 30 ग्राम फ्लावर रोज 90 दिन तक खाने वाले पेशेंट्स में HbA1c गिरा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज गिरा, पोस्ट मील शुगर स्पाइक गिरा। एक डॉक्टर के पेशेंट का HbA1c 8.3 से 7 पे आया सिर्फ 2 महीने में। एक और ने इंसुलिन डोज आधी कर दी। अब जोसेफ सीधा क्लेम कर सकते हैं कि जैकफ्रूट 365 टाइप 2 डायबिटीज 90 दिन में कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फार्मा ग्रेड रिजल्ट्स, होल फूड से, ट्री से, बिना लैब के। और फिर कोविड आया। लॉकडाउन में लोग घर पे, फिजिकल एक्टिविटी बंद, हेल्थ एंजाइटी पीक पे। Amazon पे जैकफ्रूट 365 की सेल्स 1 साल में 1 लाख रुपए पर मंथ से सीधा 1 करोड़ रुपए पर मंथ हो गई। 100 गुना ग्रोथ 1 साल में। Amazon ग्रोसरी कैटेगरी में मैगी नूडल्स और टाटा सॉल्ट के बाद 3rd बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये कटहल का आटा था यार। 5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स, साउथ इंडिया के 1200 ग्रोसरी और फार्मा स्टोर्स में स्टॉक। अब क्राइसिस, और ये वाला ट्विस्ट एक्सपेक्ट नहीं था। क्राइसिस डिमांड का था, सप्लाई नहीं थी इतनी। एक डिमांड ने मारा। कंपनी की कैपेसिटी सिर्फ 15 टन पर डे, 1500 जैकफ्रूट्स, काफी नहीं। जोसेफ को अपना मार्केटिंग कैंपेन रोकना पड़ा। प्रोडक्ट था, डिमांड थी, कस्टमर्स थे, फैक्ट्री छोटी थी। अभी 60 टन पर डे तक प्रोडक्शन बढ़ाना है, 4 गुना। ये अगला माउंटेन है। क्या होगा अगर जैकफ्रूट 365 इंडिया के 101 मिलियन डायबिटिक्स में से सिर्फ 1% तक भी पहुंच जाए? रुको बताता हूं। सिर्फ 10 लाख कस्टमर्स, 1 टेबलस्पून रोज, Amazon पे अकेले 12 करोड़ रुपए मंथली रेवेन्यू। और वो किसान जो कटहल के पेड़ कटवा रहे थे, वो पहली बार अपने फ्रूट का सही दाम पाएंगे। क्या होगा अगर ये क्लिनिकली प्रूवन फ्लावर जापान के तोकुहो सर्टिफिकेशन या यूके के NHS के थ्रू ग्लोबल जाए? रुको बताता हूं। नेचर जर्नल में पब्लिश्ड, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में प्रेजेंटेड, डेवलप्ड कंट्रीज में ये किसी भी हेल्थ फूड ब्रांड की सबसे बड़ी USP है। जैकफ्रूट 365 के पास ये सब ऑलरेडी है। कलाम ने प्रॉमिस किया था जोसेफ के साथ देश के हर कोने में जाने का। कलाम 2015 में चले गए, प्रोडक्ट देखने से पहले। जेम्स जोसेफ अभी भी उसी खिड़की के पास बैठा है, उसी कटहल के पेड़ के साए में, वो एक लाइन ब्रीफ पूरा करने की कोशिश में। तो आप ही बताओ, क्या आपके घर में कोई डायबिटिक है जो सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट है? और क्या उन्हें पता है कि उनके ही घर के आसपास पेड़ पे शायद आंसर लग रहा है? कमेंट में जरूर बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, किसी जरूरतमंद तक पहुंचाओ। थैंक यू जी, बाय बाय।